रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज। कंस्टिट्यूएंसी मतलब वो एरिया जहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव जीतता है। इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में जो जीतता है तो वहाँ खड़े तो कई सारे होते हैं, मतलब इलेक्शन लड़ते तो कई सारे हैं, हर पार्टी से एक कैंडिडेट होता है, जीतता कोई एक है, तो वो उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो वो जो एरिया है उसे कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी। जैसे एमपी और एमएलए इन सब के चुनाव होते हैं, तो एमपी के लिए कंस्टिट्यूएंसी का एरिया अलग होगा, बड़ा होगा। एमएलए के लिए थोड़ा छोटा होगा क्योंकि स्टेट है, इस स्टेट में एमएलए होते हैं और एमपी होते हैं सेंटर के, मतलब पीएम को चुनते हैं वो। एमपी एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये पार्लियामेंट के हो गए। तो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी का मतलब ये है कि जो जिस कंस्टिट्यूंसी, कुछ कंस्टिट्यूंसी ऐसी होती हैं या कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर रिजर्व कर दिया जाता है कि यहाँ से इलेक्शन कौन लड़ेगा। मतलब कुछ एरिया हैं जहाँ पर वीकर सेक्शन के लिए वो रिजर्व हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि वो वहाँ से सिर्फ एससी या एसटी कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। हर पार्टी को अपना अगर मेंबर वहाँ खड़ा करना है, चुनाव के लिए कैंडिडेट खड़ा करना है, तो वो एससी एसटी अगर एससी के लिए रिजर्व है वो एरिया, तो वहाँ से एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब है ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है, ये स्पेशली वीकर सेक्शन को ध्यान में रख के किया गया। अगर वीकर सेक्शन कहीं किसी एरिया में ज़्यादा है तो उनके चांस तब भी कम ही रहते हैं जीतने के, पर उन्हें भी कोई रिप्रेजेंट करने वाला चाहिए पार्लियामेंट में। इसके लिए ही एरिया रिजर्व किए गए कुछ, क्योंकि यहाँ से वीकर सेक्शन के लोग ही जीत के आएंगे, चुनाव वही लड़ेंगे तो उनमें से कोई एक जीतेगा। तो कुछ कंस्टिट्यूएंसी इसको रिजर्व किया गया, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है हमारे देश में उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए पार्लियामेंट में। तो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में क्या है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल करता है एवरी सिटीजन को टू इलेक्ट हर और हिज रिप्रेजेंटेटिव। हर एक इंसान को, हर सिटीजन को इतना अधिकार दिया गया है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, मतलब वोट देने का अधिकार है। वो जिसे वोट देगा वो जीतेगा। और जो एंड टू बी इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब चुनाव का वोट देने का अधिकार भी है और रिप्रेजेंटेटिव बनने का अधिकार भी है कि खुद भी चुनाव लड़ सकता है। बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वरीड अबाउट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, लिख रहे थे तब, वो किस लिए चिंतित थे कि सर्टेन वीकर सेक्शन मे नॉट स्टैंड ए गुड चांस टू गेट इलेक्टेड। अगर वीकर सेक्शन से कोई चुनाव लड़ेगा तो उसके चांस कम है जीतने के, क्योंकि वीक है ना वो। वीक किस मामले में है, या तो उसके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, या उसकी एजुकेशन ऐसी नहीं है, या उसे ज़्यादातर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वीकर सेक्शन में नॉट स्टैंड ए गुड चांस टू गेट इलेक्टेड, मतलब वीकर सेक्शन का चांस बहुत कम है कि वो इलेक्टेड हो जाए, मतलब जीत जाए इलेक्शन में टू द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब ये कोई वीकर सेक्शन का इंसान चुनाव जीत जाए इसकी चांस बहुत कम है, एमपी एमएलए बन जाए इसके चांस बहुत कम है। अगर वो एमपी एमएलए नहीं बनेंगे तो वीकर सेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उनकी बात कौन सुनेगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए वीकर सेक्शन में नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, वीकर सेक्शन के पास रिसोर्स नहीं, मतलब प्रचार करने के लिए इतने पैसा नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, एंड कॉन्टैक्ट नहीं होंगे टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट अदर्स। जो ठीक ठाक सोसाइटी में वैल्यू है, पैसे वाले हैं, उनके पास सारे संसाधन हैं, और वीकर सेक्शन के पास संसाधन नहीं होंगे, तो वो चुनाव जीतने के उनके चांस कम हो जाएंगे, मतलब बहुत मुश्किल है। तो अगर वो नहीं चुनाव जीतेंगे तो उन्हें कौन रिप्रेजेंट करेगा, फिर उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो फिर तो इंडिया में सेकुलर जो सिस्टम है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शंस। जो कोई चुनाव में खड़ा है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है, उसके पास बहुत रिसोर्स हैं, तो वो दूसरे इंसान को वैसे ही नहीं जीतने देगा। एंड इट कैन मेक अवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। तो इससे ही फ़र्क क्या पड़ेगा, तो जो हमारे इंडिया का जो है सिस्टम, उसमें वो डेमोक्रेटिक सिस्टम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरे को जीतने ही नहीं दिया जा रहा है।
कोई इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उस एरिया से वो ही जीत रहा है बार बार। तो इस तरह से तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी का मतलब लोगों का राज। तो लोगों का राज कैसे लगे जब लोग बेसिक लेवल से ऊपर नहीं उठ पा रहे। तो सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द वीकर सेक्शन। तो उन्होंने कुछ एरिया को मार्क किया कि यहाँ पर जो वीकर सेक्शन है वही चुनाव लड़ेंगे। सो सम कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व की गई फॉर पीपल हु बिलोंग टू SC शेड्यूल कास्ट एंड ST। कुछ एरिया शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किए गए, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व किए गए कि यहाँ से ये ही चुनाव लड़ेंगे। हर पार्टी को अगर वहाँ से कोई कैंडिडेट खड़ा करना है, चुनाव लड़ाना है, तो इसका मतलब ये है कि वो SC कैटेगरी का ही होना चाहिए या ST कैटेगरी का ही होना चाहिए उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो फाइनली और कोई किसी भी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा वो होगा SC या ST ही। इससे फ़ायदा ये होगा अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में या स्टेट की असेंबली में पहुंच जाएगा और वो उनकी बात फिर कह सकेगा। मतलब उनका वीकर सेक्शन है उनका भी पार्टिसिपेशन हो जाएगा। इन ए SC रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है कॉन्स्टिट्यूंसी, ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी SC के लिए रिजर्व है तो वहाँ से SC कास्ट के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, दूसरी कास्ट के नहीं लड़ सकते। तो फाइनली जीतेगा भी कोई SC ही उसमें से। सिमिलरली only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from a constituency reserved for ST। कुछ कंस्टिट्यूंसी मतलब कुछ एरिया ऐसे हैं जो ST के लिए रिजर्व है, तो वहाँ से ST कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेंगे। करंटली लोकसभा में 84 सीट्स रिजर्व हैं SC के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए, एंड 47 सीट रिजर्व हैं ST के लिए। तो 84 कैंडिडेट तो SC लोकसभा में जाएंगे ही जाएंगे और 47 कैंडिडेट ST लोकसभा में जाएंगे ही जाएंगे। दिस नंबर इज़ इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। ये इस तरह से दिया गया कि जितनी पॉपुलेशन का उनका रेशियो है, जितने वो हैं टोटल पॉपुलेशन के जितने परसेंट वो हैं, उस हिसाब से ये सीट रिजर्व की गई हैं। तो 84 सीट्स SC के लिए एंड 47 सीट ST के लिए लोकसभा में रिजर्व है। स्टेट में भी अपना अपना अलग अलग सबका सिस्टम है। तो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी का मतलब ये है कि एक एरिया रिजर्व किया गया है कि जो वीकर सेक्शन है वहाँ से वो ही चुनाव लड़ेंगे, तो फाइनली वो ही वहाँ से जीतेंगे भी।